जय साथियों आप लोगों को बता दें कि फिलहाल अमेजन और फ्लिपकार्ट ने एक बहुत बड़ी पॉलिसी अपने अपडेट कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो अब उस परचेस प्रोडक्ट को क्या है, अब रिटर्न नहीं किया जाएगा। किसने किया? अमेजन और फ्लिपकार्ट। यानी अमेजन ने पूर्ण रूप से बोल दिया, फ्लिपकार्ट ने भी बोल दिया है कि भैया ऐसा है, आप किसी भी सामान को ले रहे हैं कृपया करके अपनी जिम्मेदारी पे लें तो अच्छा है। इससे अच्छा है या तो भैया आप ऑफलाइन ले लें तो अच्छा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन ने अब हाथ खड़े कर दिए अपने, इस तरीके से कुछ हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब हम और नहीं सहेंगे। आप लोग तो क्या है, आपको कलर पसंद नहीं आया, अमेजन फ्लिपकार्ट वाले कह रहे हैं आपको तो क्या, आपको कलर पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न का ऑप्शन देखा, बैठे बैठे मार दिया। आप रजाई के अंदर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं आराम से, आपको तो क्या है, मार दो, चलो रिटर्न कर दो, दोबारा आएगा फिर से। भैया फिर से आया, अब क्या उसमें तो कुछ डैमेज पाया गया, आपने फिर रिटर्न कर दिया। भाई रिटर्न तो करेंगे, जब आप पूरा पैसा लगा तो डेफिनेटली भाई रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो क्या किया भाई, ये भी हमारे रिटर्न हो गया, ये भी रिटर्न हो गया। अब फ्लिपकार्ट कह रहा है कि भाई बहुत सहन कर लिया था हमने, हम इनको दे भी रहे थे कि भैया ऐसा करो, ये प्रोडक्ट है आप लोग अच्छा से ले लो, और हमारी पॉलिसी के माध्यम से आता है, बिल्कुल सील पैक आता है, पूरा सील पैक आता है, कहीं से ओपन नहीं रहता, कहीं से डिफॉल्ट नहीं रहता। लेकिन फिलहाल काफी सारे लोग बोलते हैं ये कट था, इसमें ये डिफॉल्ट था, इसमें वायरिंग कट थी, मतलब कई प्रकार की समस्याएं जो आती हैं। तो इससे होता है क्या कि भाई किसी व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, बात समझ रहे हैं। तो इसी के चलते अमेजन और फ्लिपकार्ट ने ये जो फैसला लिया है, इन्होंने कहा है आप किसी भी सामान को परचेस करते हैं तो भैया हम लोग अब वापस नहीं लेंगे। अब होगा तो फिर क्या होगा, अब देखिए कैसे वापस होगा, मैं आपको एक तरीका बता दूं, और कौन कौन से सामान वापस होंगे, कौन कौन से सामान वापस नहीं होंगे। अब देखो अमेजन है भाई, उसका भाई पैसा लग रहा है, अब तो भाई बोलते तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। फ्लिपकार्ट उसका ही पैसा लगता है। उन्होंने कहा कि एक नियम केवल एक चीज पर होगा, वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे क्या क्या हो गया, हमारा टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ईयरबड्स हो गया, हेडफोन हो गया, और भी इत्यादि चीजें, और भी कई सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई। अब उन्होंने कहा कि देखिए सर ऐसा है, हम ऐसे नहीं कहते कि वापस नहीं होगा, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपको रिटर्न का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? रिटर्न का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? उन्होंने कहा रिटर्न का कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा। आपने जिस कंपनी का फोन लिया, मान के चलो रियलमी का लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को रियलमी के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। कहां? सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, और सर्विस सेंटर आपको जाना पड़ेगा, तभी आपके मोबाइल की क्या होगी, डैमेज। अगर आपका मोबाइल है तो भैया आपका डैमेज चेक करेंगे, वो डैमेज तो नहीं है, आपको कलर पसंद नहीं है, कलर पसंद नहीं है तो भैया वो देखेंगे, कोई पार्ट खराब तो नहीं है उसका, तो पार्ट भी चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। इसके बाद जिस कंपनी का जहां पर सर्विस सेंटर है, वो वहां से क्या करेगा, उसके पास एक ऑप्शन आएगा रिटर्न का। क्या? रिटर्न का। अब भाई इतना तामझाम हो जाएगा। पता चले आप किसी गांव के रहने वाले हैं, जैसे हम लोग अपने बुंदेलखंड के रहने वाले भैया, तो हमारे सर्विस सेंटर कहां पे भैया, सीधे सीधे कानपुर लखनऊ। नहीं तो फिर क्या, बाद में एक सीधी बात है कि सीधे जाओ दिल्ली जाओ, या फिर झांसी जाओ। झांसी नहीं, अधिकांश तो लोग कानपुर लखनऊ का दिखते हैं। अब भैया अब हमारे यहां से कानपुर लखनऊ कम से कम पड़ रही भैया 6 से 8 घंटे के रास्ते, ठीक है, इतना समय लग रहा है, 6 से 8 घंटे का रास्ते का सफर है। अब भाई हम लोग जाएं तो क्या करें, क्या कैसे जाएं? एक मोबाइल क्या ले ली भाई साहब, आफत ले ली। इसलिए मैं अब आपको बता दूं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की यहां पर सेलिंग बहुत कम होने वाली है, और इन लोगों की जो सेलिंग है इलेक्ट्रॉनिक सामान की, वो इनके धीमे धीमे ठप होना शुरू होने वाली है। अब वो कैसे? सपोज दैट आपने कोई मोबाइल लिया, इससे अच्छा क्यों ना आप ऑफलाइन में जाके ना ले लो, मार्केट में ना ले लो। अपने जो व्यक्ति आपको मोबाइल देगा तो भैया उसकी क्या रहेगी, गारंटी रहेगी पूरी। क्या रहेगी? गारंटी कार्ड रहेगा, बिल रहेगा, एक बार नहीं 1000 बार
मोबाइल देख लो भैया और कलर चूज कर लो हैं। अब वहां पे ये भी देख लो डिफॉल्ट तो नहीं है कुछ, आप उसको भी देख लो भैया डिफॉल्ट तो नहीं है कुछ, कौन से फॉल्ट तो नहीं है कुछ, सारी चीजें देख लेंगे। और दुकानदार को कहेंगे देखो भैया हम मोबाइल चला रहे हैं, अगर कोई कमी हो जाती तो समझ लेना, हम आपको वापस कर जाएंगे। तो ये दुकानदार कहेगा कोई बात नहीं भैया हम ये भी चलो देख लेंगे, और लेकिन आपको बता दें 50% पे करेंगे, दुकानदार बोलते हैं। तो भैया सीधी बात है कि अब जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा ये जो अमेजन और फ्लिपकार्ट है, अमेजन और फ्लिपकार्ट है, ये क्या हो गया कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया भैया। क्या हो गया? स्ट्रिक्ट हो गया। अब अगर यहां पर अगर कोई शॉपिंग के दौरान अगर कोई समस्या ऐसी आती है तो भैया इसका जो जिम्मेदार है वो फ्लिपकार्ट और अमेजन नहीं रहेगा। अब कौन रहेगा? इसका शेल्फ, जो व्यक्ति जहां से ऑनलाइन कर रहा है वही इसका जिम्मेदार रहेगा। अगर उसका कोई टूटा फूटा कोई मोबाइल आ जाए तो भैया इसकी गारंटी अब उसकी नहीं होगी, किसकी? अमेजन और फ्लिपकार्ट की नहीं होगी। बात समझ रहे? अमेजन और फ्लिपकार्ट की नहीं होगी। अब भाई अब आपके हाथ में डिसाइड कि भैया अब आपको क्या करना है, इस मोबाइल को लेना है या फिर नहीं लेना है। सपोज दैट आपने कोई बहुत बड़ी क्या है कि आपने सोचा कि चलो मैं कोई एक बड़ी एलईडी चलो ऑनलाइन कर दूं। एलईडी की अगर स्क्रीन अगर टूटी आ गई तो भैया उस एलईडी को आप टांग के कहां ले जाएंगे? सीधे कहां लेके जाओगे? सीधे भैया आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। लो भैया इसके भी सर्विस सेंटर जाओ, ठीक है। एंड्रॉइड कोई एलईडी है आपका, ठीक है। अब भैया उसको एलईडी टीवी है, अब उसको भैया लेके गए, अब क्या इतनी बड़ी उसको लेके जाएं? क्या है इससे अच्छा तो क्या है कि जो लोग कंपनी है अमेजन फ्लिपकार्ट के वो लोग आते थे, अपने वाहन से आते थे और आपके घर तक आते थे, और अब पता चले कि भैया कोई फॉल्ट हो गया तो अब क्या है, अब वो लेके नहीं जाएंगे ना, वो कहेंगे हम लेके नहीं जाएंगे, हमारा काम तो देना। अब आप रिटर्न कीजिए, अपने सर्विस सेंटर जाइए, अपना पैसा लगाइए, अपना सब कुछ लगा करके अपना समय लगाइए, अपना कीमती समय दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप जाओ अथवा ना जाओ, और कंपनी को तो पैसा पहुंच गया है, पता चले 68,000 की है, पता पड़े 2.5 लाख की है, तो मतलब क्या है? सीधी बात है कि भैया इसमें उस लाने वाले व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं है, ना डिलीवर वाले की कोई गारंटी है, चाहे टूटे फटे सामान कुछ भी हो। लेकिन जो आपको होगा भैया सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, और इतना आजकल किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि फिलहाल जो अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो सेलिंग है इसमें काफी बड़ा गिरावट आने को मिल सकती है, आप लोगों को बता दें। और फिलहाल मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि देखिए भाई, आप अगर ऐसी अगर कोई सुविधाएं हो रही हैं अच्छी तो ठीक है, और अब इन्होंने इतना बड़ा अपडेट ला दिया तो सीधी बात है हम तो यही कहेंगे कि आप कहां जाइए? ऑफलाइन जाइए। जो आपका मार्केट है आप मार्केट में जाइए और वहां से मोबाइल लीजिए, ठीक है। कहां? ऑफलाइन जाइए। ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों तो भैया रिक्स है, फिर पता पड़े आपको कानपुर लखनऊ के दौरा करना पड़ जाए। बात समझ रहे हैं? तो अब आपकी समझदारी आपके हाथ में है भैया, अब आपको ऑफलाइन करना है या फिर आपको ऑनलाइन करना है, नहीं तो आपको भी भैया भागदौड़ भरी जिंदगी हो सकती है। और अपडेट यही हुआ है अमेजन फ्लिपकार्ट में कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामानों पर ऐसा किया गया है, उस पर रिटर्न का ऑप्शन नहीं आएगा। सीधी बात है, नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? साथी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले नमस्कार।